एवरीवन, आज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में हुए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम संशोधन है 1951 में हुआ और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31A और B को संविधान में अंतःस्थापित किया गया और इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो पूछ लेते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 31 और ए से और 9वीं अनुसूची से। ठीक है, दूसरा अमेंडमेंट हुआ था 1952 में, जो कि संविधान के संशोधन इसके द्वारा अनुच्छेद 81 में संशोधन किया गया और यह संशोधन विधेयक संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन से संबंधित था। ठीक है, आर्टिकल 81 सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा। और अतः इस विधेयक के अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग ए भाग बी में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन प्राप्त किया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड अमेंडमेंट 1954 में आता है और इस संशोधन के द्वारा संविधान में 7वीं अनुसूची, ठीक है, की सूची 3 में अर्थात संवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया। चूँकि यह संशोधन अधिनियम केंद्र राज्य विधायी संबंधों को शासित करने वाली 7वीं अनुसूची की एक सूची में संशोधन के लिए था, अतः इस अधिनियम के संबंध में भी अनुच्छेद 368 की अपेक्षाओं के अनुरूप भाग क और ख में निर्दिष्ट राज्यों में से आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त किया गया। ठीक है, सेकेंड और थर्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 368 के अंतर्गत आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन प्राप्त ही नहीं। चौथा अमेंडमेंट हुआ था 1955 में। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 31A, ठीक है, 31A और 305 तक संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक, तो फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा। सातवां संशोधन 1956 में होता है और यह संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सातवां संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों या राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया और इस संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन और न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के बारे में बंद की व्यवस्था की गई है। नौवां संशोधन 1960 में आया था, इंपॉर्टेंट है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए समझौते के क्रियान्वयन हेतु, ठीक है, और असम, पंजाब, बंगाल, त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान को कुछ नए राज्य क्षेत्र प्रदान करने के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया था। ठीक, फर्स्ट शेड्यूल में यह संशोधन इसलिए आवश्यक हुआ कि बेरवाड़ी क्षेत्र में हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया था कि किसी राज्य के क्षेत्र में हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश में देने की करार अनुच्छेद 3 द्वारा बनाई गई विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रियान्वित किया जा सकता है। 10वां संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो यह है इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतर क्षेत्रों दादरा एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया था। किस किस को? पुर्तगाली क्षेत्र, दादरा एवं नागर हवेली को। ठीक, तो 11वां संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें संविधान संशोधन के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि मान्यता को पुष्टिगत करने के अधिकार को संकुचित बना दिया गया। और 12वां संशोधन, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। ठीक है, गोवा, दमन, दीव। 12वां संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। 13वां संशोधन, इसके द्वारा एक नवीन अधिनियम अर्थात 371 को संविधान में स्थापित किया गया। इसके द्वारा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर उसे राज्य का दर्जा दिया गया। तो नागालैंड के संबंध में पूछ लिया था कौन सा अमेंडमेंट है, 13वां यानी 1962 के द्वारा। 14वां अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में किसे, पुदुचेरी को शामिल किया गया। नागालैंड के लिए 13 में, पुदुचेरी के लिए 14 में और गोवा, दमन, दीव के लिए 12 में। ठीक, तथा संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व 20 से बढ़ाकर इसमें 25 कर दिया गया था। और 15वां संशोधन 1963, इस जो 15 था, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कौन से अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी, 15वें अमेंडमेंट के द्वारा 1963 में। ठीक,
और 16वां संशोधन, इसके द्वारा अनुच्छेद 19 में संशोधन करके संसद को यह शक्ति दी गई कि वह देश की संप्रभुता अखंडता के हित में प्रश्नगत करने वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विधि द्वारा प्रतिबंध लगाए, यानी कि पार्लियामेंट को पावर दी गई रेस्ट्रिक्शन लगाने की। और 18वां संशोधन, इसके द्वारा भाषा के आधार पर पंजाब को विभाजन करके पंजाब और हरियाणा नामक 2 पृथक राज्य बनाने को बंद किया गया 18वें अमेंडमेंट 1966 के द्वारा। और 19वां संशोधन, इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया तथा उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया 19वें अमेंडमेंट के द्वारा। और 20वां था 1966, इस अधिनियम के द्वारा 233 से संविधान में स्थापित करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति विधिमान्य घोषित किया गया। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि 233 से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा स्थापित करके न्यायाधीशों की नियुक्ति विधिमान्य घोषित किया गया, तो 20वें अमेंडमेंट के द्वारा 20। ठीक है, 21 अमेंडमेंट, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा से, सिंधी भाषा से, कौन सी 15वीं भाषा के रूप में इसे शामिल किया गया। अब हम आते हैं 22वां अमेंडमेंट, इसके द्वारा असम राज्य को 6ठी अनुसूची के भाग 2A में विनिर्दिष्ट कुल क्षेत्र को मिलाकर एक अलग नया राज्य मेघालय बनाया गया। कौन से? 22वें अमेंडमेंट के द्वारा। 24वां अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संशोधन की किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है, संशोधन कर सकती है। साथ ही यह निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा इस पर सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा। ये 24वां अमेंडमेंट 1971 के द्वारा दिया गया। 26वां अमेंडमेंट 1971, इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों को मान्यता को समाप्त करके उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 26 में। 29 अमेंडमेंट 1972, इसके द्वारा केरल राज्य की भूमि पर भूमि सुधार से संबंधित 2 विधेयकों की 9वीं अनुसूची में रखा गया। और 31वां अमेंडमेंट, इसके द्वारा अधिनियम के अनुच्छेद 81A 330 332 में संशोधन किया गया और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट है। 31वां अमेंडमेंट, इसके द्वारा आर्टिकल 81A 330 332 में और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। पूछ जाता है कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 31वें। 32वां अमेंडमेंट 1974, संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। ठीक। 33वां अमेंडमेंट 1974, इसके अंतर्गत संसद के सदस्यों और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए 20 और काश्तकारी वे भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही, हम देखेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।